अब हम बनाएंगे एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 12 और 13। तो क्वेश्चन नंबर 12 है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जो भी खाली जगह है उसे हमें फिल करने हैं। तो पहला पार्ट बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज, यानी कि जो स्क्वायर होंगे इवन नंबर के वो क्या होंगे। तो इसको तो हमने क्वेश्चन बनाने टाइम ही सॉल्व कर लिया था। क्या कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। जो इवन नंबर की जो स्क्वायर होते हैं वो इवन ही होते हैं, और जो ऑड नंबर के स्क्वायर है वो ऑड ही होते हैं। जैसे द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड। ओके, थर्ड क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज डैश देन द गिवन फ्रैक्शन। मीन्स कि कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 2/4। अब अगर इसके स्क्वायर करेंगे तो क्या आएंगे, 2 2 सा 4, 4 4 जा 16। तो ये क्या है, अगर ये 2/4 देखेंगे और ये 4/16, तो इस दोनों में आपको बड़ा और छोटा कौन लग रहा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो क्या बोल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज डैश देन द गिवन नंबर, मीन्स कि लेस देन द गिवन नंबर। यानी कि जो नंबर है इसके जो स्क्वायर आएंगे वो हमेशा, जो नंबर है वो फ्रैक्शन है उससे हमेशा कम ही आएंगे। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। एन स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एन डैश नेचुरल नंबर। तो जो एन स्क्वायर होता है वो क्या था, वो सम ऑफ फर्स्ट एन, यानी कि टोटल जो नंबर थे किसके नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर। तो यह क्या लिखेंगे, ऑड नेचुरल नंबर। अब देखते हैं 13। राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट। यहाँ ट्रू फॉल्स बताने हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट है द नंबर ऑफ डिजिट इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। मीन्स कि एक परफेक्ट स्क्वायर जो आएंगे तो उसके जो डिजिट्स होंगे, नंबर ऑफ डिजिट, वो क्या होंगे, इवन होंगे। होंगे क्या, नो। तो इसको क्या लिख दे, फॉल्स। क्योंकि ये होगा कि नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कैन बी इवन और ऑड। वो इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं। ओके, सेकंड क्या है, द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज प्राइम। यहाँ बोल रहा है कि एक प्राइम नंबर के जो स्क्वायर होंगे वो प्राइम ही होंगे। नो, ये भी फॉल्स हो जाएगा। कैसे, वो आप देखिए। जैसे अगर ये 5 क्या है, प्राइम नंबर है। ओके, अगर 5 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, 25। तो क्या 25 प्राइम नंबर है, नहीं है। प्राइम नंबर तो पता ही होगा, ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। जैसे कि 5 है तो 5 के कितने फैक्टर होंगे, 2, 1 और 5। और 25 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, मोर देन 2, यानी 1, 5 और 25। तो ये 5 जो है वो प्राइम नंबर है, और इसके जो स्क्वायर है वो 25 है, जो प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया, गलत है। थर्ड क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोल रहा है कि अगर कोई दो परफेक्ट स्क्वायर है उसका जो सम होगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, ऐसा बोल रहा है। तो इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, ये हमेशा नहीं हो सकता है। कैसे, जैसे देखिए, पहले तो इसको मैं लिखता हूँ फॉल्स। कैसे, वो देखिए। अब जैसे मैं यहाँ पे एक 36, ये परफेक्ट स्क्वायर है, एक 64 है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इसको हम सम करेंगे तो क्या आएंगे, 100। 100 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हो सकता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, 25 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन अगर इसे हम प्लस करेंगे, सम करेंगे, तो क्या आएंगे, 41। तो 41 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। तो इसीलिए ये ऑलवेज पॉसिबल नहीं है।
इसलिए हमारा ये सेंटेंस स्टेटमेंट गलत है। अब 4 देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ सम था और यहाँ डिफरेंस था, मतलब कि दो परफेक्ट स्क्वायर के जो डिफरेंस होंगे वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आएंगे। यहाँ भी सेम चीज, यहाँ भी क्या होगा, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं, पहले लिख ले फॉल्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एग्जांपल जैसे 25 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। -16, ये 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है। अगर यहाँ इससे माइनस करेंगे तो क्या आएंगे, 9, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। हो गया। बट अगर ये मैं एक और ऐसे लिख के देख देता हूँ, कोई और नंबर 49, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएंगे, 40। तो क्या 40 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। इसीलिए ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इस तरह हमारा स्टेटमेंट 4 भी गलत। अब लास्ट 5 है, वो देखते हैं। ये बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर के जो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएंगे वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ये ट्रू होगा। कैसे, वो आप देखिए। ये ट्रू, जैसे एक मान ली कि 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है। 4 9 सा 36 आ गया, तो 36 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो इसी तरह और भी एग्जांपल आप खुद से सोच के लिख सकते हैं। तो इस तरह एक्सरसाइज 3B का सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। ये लास्ट के क्वेश्चन थे 12 और 13। आई होप कि आप लोग को समझ में आई होगी। और किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर करना है या पूछना है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।